नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे ताइवान की ओर बढ़ते उस खतरे के बारे में जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि चीन लगातार ताइवान के खिलाफ एग्रेसिव है। एक महीने के अंदर दूसरी बार चीन ताइवान की सीमा के पास ड्रिल कर रहा है। चीन के एग्रेशन की वजह से ताइवान में अलर्ट है। सवाल यही है, क्या चीन और ताइवान के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है? ताइवान को धीरे धीरे निकलते ड्रैगन का सच। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान को लेकर चीन से जो खबर आ रही है, उससे ट्रंप प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि चीन पिछले 2 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव है, लेकिन 2025 के आगाज के साथ ही चीन का रवैया और भी आक्रामक है। चीन की सेना ने ताइवान के आसपास बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और मिसाइल फोर्स शामिल है। चीन ने इस अभ्यास को ताइवान की आजादी के समर्थन वाली ड्रिल करार दिया है। मतलब कि चीन अब ताइवान पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के युद्धाभ्यास को इस तरह से समझा जा सकता है कि चीन ने अपनी इस ड्रिल में 1-2 नहीं बल्कि 10 से अधिक सैन्य जहाजों को समंदर में उतार दिया है। चीन का ये युद्धाभ्यास ताइवान से करीब 45 किलोमीटर दूर हो रहा है। चीन ने अपने इस युद्धाभ्यास में शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को उतार दिया है, जिसकी वजह से ताइवान की टेंशन बढ़ गई है। चीन जिस तरह से युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है, उसे लेकर ताइवान के राष्ट्रपति की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन तो ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और उसने इसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल को कभी नहीं नकारा। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बीजिंग को विदेशी दुश्मन ताकत कहा था, जिससे चीन काफी नाराज हो गया था। और अब चीन की सेना ताइवान की सीमा के करीब युद्धाभ्यास कर रही है, जिसकी वजह से इलाके में टेंशन हाई है। वैसे चीन ताइवान सीमा पर लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ताइवान के मुताबिक 18 मार्च को भी उसके द्वीप के पास 59 चीनी विमान पहुंच गए। पिछले साल अक्टूबर के बाद
ये पहली बार था जब चीन ने इतनी बड़ी संख्या में विमान ताइवान की ओर भेजे थे। ये घटना ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते की ओर से विदेशी शत्रुतापूर्ण ताकत कहने के बयान के बाद हुई थी। और अब एक बार फिर चीन ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास को अंजाम देकर अपनी मंशा को जाहिर कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही भीतर घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमले की कोशिश करने से भी 100 बार सोचता है और चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। चीन किस कदर से जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसे हाल ही में अमेरिकी रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी, उससे हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा हैं। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट्स का निर्माण किया गया है। पेंटागन ने यह दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। यह भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं, जिसमें 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइल्स की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसके पास 450 ही मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर हैं, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा हैं। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइल से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नई मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है, उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलों पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइल्स तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रायल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जेन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का यह मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बोहाई सागर के पास तैनात किया तो यह अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी भी ये परमाणु मिसाइल से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रखी है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बनी हुई है। जाहिर है चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के खिलाफ जिस तरह से जिनपिंग दबाव बना रखे हैं, उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा अमेरिका भी ताइवान को विध्वंसक हथियार दे रहा है, जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।
बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ताइवान पर चीन आसानी से कब्जा कर लेगा। जानकार ये मानते हैं कि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब तक ताइवान को अमेरिका का साथ है, चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान के हथियारों से मदद करता है। अमेरिका ताइवान को लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे चीन की चालबाजियों पर नकेल कसी जा सके। करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी दी है। इससे पहले साल 1994 में अमेरिका ने ताइवान को M60A3 टैंक दिए थे। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी अब डिलीवरी शुरू हो गई है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक्स मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। अब्राम्स टैंक मिलने से ताइवान की जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम्स टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, अब्राम्स टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर 27 तक ताइवान को चाइना में मिलाना है तो 25 में उसके ऊपर हमले शुरू करने पड़ेंगे। और ये बात दीगर है कि इस समय वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स भी चाइना को फेवर करती हुई दिखाई दे रही है। शायद अमेरिका उतनी ताकत के साथ ताइवान के सपोर्ट में नहीं आएगा जितना कि वो 1 साल पहले आ जाता। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ताइवान इस बात को समझता है और इसी वजह से उसने अपने पास तमाम संसाधन पहले ही जुटा लिए हैं ताकि किसी भी चाइनीज इन्वेशन का वो विरोध कर सके, उसके खिलाफ अच्छी जंग लड़ सके। ताइवान में इस वक्त वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ घेरने की कोशिश करता है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके एक दबाव बनाने की कोशिश हर वक्त करता रहता है, क्योंकि चीन को यह पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो लगातार कब्जाने की कोशिश करता है और अपनी ताकत के गुरूर में चीन धमकाता भी रहता है। तो आपको हम ये बताते हैं कौन कितना ताकतवर है, चीन है कि ताइवान है। चीन के पास एक्टिव सैनिक कितने हैं? 20 लाख। ताइवान के पास कितने हैं? 1,70,000। चीन के पास रिजर्व सैनिक कितने हैं? 5,10,000। ताइवान के पास है 15 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चीन के पास फाइटर प्लेन कितने हैं? 1200, 288 हैं ताइवान के पास। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स कितने हैं? 912, 208 हैं ताइवान के पास, 912 चीन के पास हैं। अटैक हेलीकॉप्टर कितने हैं? 281 चीन के पास हैं, 91 हैं ताइवान के पास। आगे बढ़ेंगे, 5,250 टैंक चीन के पास हैं, 1,110 टैंक है ताइवान के पास। इसके बाद आते हैं बख्तरबंद गाड़ियों पर। 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं चीन के पास, 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं ताइवान के पास। सबमरीन पर अब हम आएंगे। सबमरीन कितनी है? 74। सिर्फ 4 सबमरीन हैं ताइवान के पास। तो कौन कितना ताकतवर है, चीन की ताइवान, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है।
क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है जिसके सामने चीन बेदम नजर आता है। चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, तो वहीं कई NASAMS और ATACMS जैसे डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द ही ताइवान को मिलने वाला है, जिससे ताइवान चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना सकेगा। फिलहाल ताइवान के जखीरे में जो अमेरिकी हथियार हैं उन पर एक नजर सिलसिलेवार तरीके से चलिए हम डालते हैं। जो ताइवान के पास अमेरिकी हथियारों में से एक है वो है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, पहला तो ये, और दूसरा है एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बाद आता है हार्पून मिसाइल, ये भी इसके जखीरे में है। FIM-92 स्टिंगर भी इसके पास है। AIM-9 साइड विंडर भी इसके पास है। इसके अलावा X-16 वाइपर भी इसके पास है। इसके बाद हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी इसके पास है। इसके अलावा अब्राम टैंक भी इसके पास है। तो कौन कौन से डिफेंस हथियार हैं इसके बेड़े में वो हम आपको बता रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका ही वो कारण है जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले वो तैयारी कर रहा है। सवाल यही है कि जब ताइवान वाला मोर्चा खुलेगा तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।